दोस्तों आज आपकी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी का परीक्षा हुआ है, यानी कि जीव विज्ञान का। आज आप लोग एग्जाम देके बाहर आ चुके हैं। अब आप लोग जो है चाह रहे हैं कि आपका आंसर मिला है ना। अब क्या चाह रहे हैं कि आंसर मिला है, 100% सही आंसर हमको मिल जाए, जहाँ से हम क्या करें अपना आंसर मिला लें कि हमारा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, हम ये चीज़ देख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 100% राइट आंसर बताने वाले, एक एक क्वेश्चंस का एकदम 100% राइट आंसर बताने वाले। साथ ही साथ आपको अगले एग्जाम जो आपका फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, हिंदी इंग्लिश है, ये सब का वायरल पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि हम जो है क्वेश्चंस को गेस करते हैं, क्वेश्चंस को क्या करते हैं गेस, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस क्वेश्चंस। हम जो गेस क्वेश्चंस दिए थे बायोलॉजी का, उसमें से हू बहू बहुत सारे क्वेश्चंस लड़े हैं। आपको बता दें 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लड़ा है और 8 1 9 9 9 और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लड़ा है, 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लड़ा है और 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लड़ा है। सोच लो कितने नंबर का जो है एग्जाम में लड़ा है हमारा हू बहू। जो प्रश्न हम दे देते हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है हू बहू लड़ जाता है। तो ये गेस क्वेश्चंस आपको कहाँ से लेना होगा ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं अपने आंसर की को कि कितना कितना सही गया है। देखो आपको जैसा कि पता है कि टोटल 70 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना था। तो हम चलते हैं पूरे का बताएंगे, हम 1 से लेकर 70 तक सभी का आंसर हम बताएंगे। पहले हम आंसर निकाल चुके हैं, अब जो है आपको हम आंसर यहाँ पे बताते जाएंगे। ये सेट एफ है ना, ये सेट एफ है। अगर आपका कोई ए से जे कोई भी आपका सेट हो, आप वीडियो को रोक रोक के मिला लीजिएगा। चलो तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डॉट 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 अणु है। तो पहला का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो दूसरा का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, थर्मस एक्टिवेटस हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। तो तीसरा का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि सूत्र कृमि मेलगावेडागाइन, है ना, ये चीज़ इतना बड़ा प्रश्न है ना, इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम इसका आंसर निकाले हुए बिना समय गवाए हम आपको आंसर बताते हैं। इसका जो पहला आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरएनए अंतरक्षेप। इसके बाद आपका देखो पांचवा नंबर प्रश्न है जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, एडिनोसिन हो जाएगा। अगला है आपका देखो छठा नंबर है कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर 100 अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो 6 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्धबौनी चावल किस्म की। इसके बाद आपका देखो सातवां नंबर प्रश्न है, सातवां नंबर प्रश्न है कि कौन मानव, है ना, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। तो 7 का आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा लैक्टोजन। इसके बाद आपका देखो आठवां नंबर प्रश्न है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन से डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका 9वां नंबर, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला, है ना। तो 9 का जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है और 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न तो क्या है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेजन वर्षा वन को, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है। देखो ये सब जो प्रश्न है ना, ये सब प्रश्न, ये वाले देखो हो गया 11 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये सब जो प्रश्न है और भी पीछे था, है ना, ये सब प्रश्न हमारे गेस क्वेश्चन से लड़े हैं, जो हम गेस किए थे क्वेश्चंस उससे जो है लड़ा है बहुत सारे प्रश्न। आपका बताएं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन से लड़ा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पेपर आगे जो होने वाली है, जो आपके होने वाले, जैसे फिजिक्स का हो गया, है ना, फिर उसके बाद हो गया केमिस्ट्री का हो गया, फिर हिंदी का हो गया, है ना, फिर इंग्लिश का हो गया, ये सब में अगर आप चाहते हो कि अच्छा नंबर आए ये सब पेपर में, तो आप हमसे गेस क्वेश्चंस जरूर ले सकते हो। गेस क्वेश्चंस ध्यान से सुनिए, गेस क्वेश्चंस, ये गेस क्वेश्चंस का फी मात्र ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया। ये आपसे हम 100 रुपया लेंगे और 100 रुपया में आपको ऐसा गेस क्वेश्चंस देंगे जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे सबका सब क्वेश्चंस जो है लड़ जाएगा। जी हाँ, अगर आपको लेना है ना तो ये नंबर पे देखो 99 0 53 0 44 40, ये नंबर पे आप को मैसेज कर सकते हो। मतलब ये नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज। और हम 1 साल से नहीं बल्कि 5 साल से गेस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और सभी लड़ा। और इतना 2026 में जो बायोलॉजी की जो आपकी एग्ज़ाम हुई है
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लड़े जो कि आपको हम शुरू में बता चुके हैं ना। तो अगर आपको लेना है बाकी सब्जेक्ट का तो आप ये नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और यही नंबर पे आपको पेमेंट भी करना, इसी नंबर पे पेमेंट करके 100 रुपया पेमेंट कीजिए और तुरंत इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको तुरंत दे देंगे और उसे आप पढ़ लीजिएगा। या तो फिर आप चाहो तो उसको एग्ज़ाम हॉल में ले के भी जा सकते हो, अगर याद नहीं कर पाओ तो एग्ज़ाम हॉल में ले के भी जा सकते हो और पूरा का पूरा वहाँ पे ले जाके छाप देना, ठीक है ना। चलो तो अब हम बताते हैं। अगला है 11वां नंबर, निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 11 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, पैसेंजर कबूतर, ठीक है ना। चलो 12वां नंबर देखो है, 12 का जो आपका आंसर होगा ए हो जाएगा, हम स्पीड में बता देते हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपका 13वां है, निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला नंबर है 14 नंबर प्रश्न है ना, प्रकाश संश्लेषणात्मक संक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 से 10%। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है ना, 15वां नंबर प्रश्न का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी हम स्पीड में बता देते हैं ताकि ज़्यादा समय ना ले। 16 का जो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 माह, आंसर हम सबका निकाले हुए हैं। 17 है, निम्नलिखित में कौन अपरा की हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। 17 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला आपका देखो 18 नंबर है, 18 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा। और 19 नंबर है, 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक। ये सारे प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में लड़े थे, मतलब कि हमारे जो आपको बताए थे ना क्वेश्चंस, गेस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लड़े। देखो जिसको जिसको भी लेना है 100 रुपया में आपको मिल जाएगा। देखो ये 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये आप अगर एग्ज़ाम देके आने जाने में आपका 100 रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर यही 100 रुपया लेके लगा के आप अगर गेस क्वेश्चंस ले लेते हो, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। अगर लेना है तो ये बार बार बोल रहे हैं कि 99 053 है ना, 53 0 44 40, ये नंबर पे आप मैसेज करो हमें, है ना। और आपको देखो ये ओरिजिनल पेपर वायरल होता है उसको भी हम बताने वाले। देखो ओरिजिनल पेपर हर बार वायरल नहीं होता है, लेकिन अगर वायरल होता है तो कहाँ से डाउनलोड करो वो जो भी हम आपको बताने वाले। चलो इसके बाद आपका देखो 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, 21 का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। आपका 22 नंबर है, 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसके बाद आपका 24 है, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन डी। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका 26 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी। और इसके बाद आपका देखो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरद हो जाएगा। और 30 नंबर द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक मांस भक्षी। इसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन जो है, आसान क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कोई बड़ा टफ नहीं था, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मच्छिका। अगला है 33 नंबर, 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शलभ। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका उदाहरण है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहोपाकारिता का। इसके बाद आपका देखो 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है आपका देखो 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर क्या बोला, यदि पौधे को जीनोटाइप यानी कि इस तरीक़ा से लिखा है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे 37 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 4। अगला है आपका देखो 38 नंबर क्वेश्चन, 38 का यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी। इसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी। और 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, औषधि चट्टान हो जाएगा। और 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी। इसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। और 44 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन डी। 45 का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, गेहूँ। इसके बाद आपका 46 है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण
उपस्थित होती है। तो 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। 47 है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? 47 का जो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्कुलेटलम। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया हुआ था और ये सारे क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से लड़े हैं, है ना। गेस क्वेश्चन जो भी हमारे बच्चे जो है लिए थे, बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा उसका, ठीक ना। चलो ये देखो, आपको जो अभी हम आंसर बता रहे हैं ना, ये आंसर आपको हम डाउनलोड करना भी बताएंगे। एक जगह आप डाउनलोड भी कर पाओगे। ये जो आंसर अभी आप देख पा रहे हो, है ना, ये आंसर को हम आपको जो है डाउनलोड करना भी बता देंगे, किस तरीक़े से आप जो है डाउनलोड करोगे, आप डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक ना। चलो ये 48 का आपको बता दें, 48 का हो गया ऑप्शन ए। और इसके बाद है आपका 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 49 का ऑप्शन बी। 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका बाद है 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, परमीएज। और इसके बाद आपका 52 नंबर क्वेश्चन, 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, चारगाप हो जाएगा। और अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए के 200 क्षार युग्म। और इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समबंधन हो जाएगा। इसके बाद आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, HIV हो जाएगा। और इसके बाद 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो 58 का आपका यहाँ पे आंसर होगा डी हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा। और 59 है, 59 की दूध को दही में बदलने का कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, ये आप विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा, 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसके बाद आपका देखो 62 नंबर क्वेश्चन, 62 का भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा इनमें से सभी। और आपका हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद आपका है अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्बर्ट बोयर हो जाएगा। और इसके बाद आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो है 65 के बाद है 66, उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु, तो ये देखो 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और अगला है 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद है देखो 68 नंबर क्वेश्चन, 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 का ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखो 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनोड। और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना, लास्ट नंबर आप अभी रुक के जाइएगा, ठीक ना। जिसको जिसको गेस क्वेश्चन लेना है बाबू, जिसको जिसको गेस क्वेश्चन लेना है ना, वो जो है आप लोग क्या करो, जल्दी जल्दी से ये नंबर पे आप लोग मैसेज करो, 99 053 044 40, ये नंबर पे। और जिसको जिसको भी वायरल पेपर लेना है, यानी कि जो क्वेश्चंस वायरल होता है ना, वो भी हम आपको बताने वाले कहाँ पे मिलेगा। बस अब क्वेश्चंस खत्म हो गया, अब हम बताते हैं फाइनली जानो। 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ORI। अब चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको आना है अपने फ़ोन के गूगल में, कैसे डाउनलोड करना है ये हम बता रहे हैं। अपने फ़ोन के गूगल में आना, यहाँ पे आपको सर्च करना है बाल स्टडी, इस तरीके से आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। अब जो है इसको ऊपर बढ़ा लेना, इस तरीके से आएगा। और ये जो ब्लू वाले जो लिंक आप देख रहे हो यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, देखो यहाँ पे ब्लू वाला जो लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, बाल स्टडी पे। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, इसको आप ऊपर बढ़ाते जाना यहाँ से, है ना, ऊपर बढ़ाते जाना यहाँ से, जहाँ पे आपको दिखेगा 11th 12th। देखो 11th 12th कहाँ पे दिख रहा है, 11th 12th जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, देखो 11th 12th, इसको आप ऊपर बढ़ाओगे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किधर किधर गया, यहाँ पे देखो, हाँ, 2 फरवरी क्लास 12th बायोलॉजी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इसको आप ऊपर बढ़ाओगे ना, यहाँ पे ऊपर बढ़ाओगे तो फिजिक्स का जब भी वायरल पेपर होगा तो यहाँ पे आप आके क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि परीक्षा से 4 घंटा पहले अगर आप वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो जैसे सेट F बता रहे थे, यहाँ पे आओगे, सभी सेट का आंसर दिया हुआ, सेट A से लेकर J तक सभी का आंसर, जैसे यहाँ पे A B C सभी का आंसर। अभी हम सेट F करवा रहे थे, सेट F का आपको डाउनलोड करके बताते हैं। यहाँ पे क्लिक करना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखो जैसे क्लिक करोगे, देखो डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ सेट F सब्जेक्ट बायोलॉजी 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ क्लास 12, यहाँ पे सभी का देखो आंसर दिया गया जो अभी हम आपको बताए थे। तो यहाँ से आप आसानी से मिला सकते हो। देखो पूरे 1 से 70 तक का आंसर दिया हुआ सेट F का, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर करो, अपने साथियों के पास, सभी के पास शेयर जरूर करो, है ना। शेयर जल्दी जल्दी से कर दो ताकि सभी बच्चे जो है एग्जाम में अपना जो है आंसर मिला ले।